हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर हम कैसे अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं और कैसे हम लोग जो है जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। एक बारी ज़रा सा रिकैपिचुलेट करवा देती हूँ। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल वो बुक होती है जहाँ पर हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि एज एंड व्हेन दीज ट्रांजैक्शंस अकर, डेट वाइज, टाइम वाइज हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग बोलते हैं। तो जर्नल में हम क्या करते हैं? एंट्रीज को पास करते हैं जिसको हम रिकॉर्डिंग या फिर हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। उसके दो तरीके रहते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के दो तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें हम अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और उसी हिसाब से उसके क्या होते हैं जर्नल एंट्रीज पास करने के डेबिट और क्रेडिट के भी रूल्स बनाए जाते हैं। वैसे तो इन रूल्स को क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पर हमें अच्छे से पता है हमारे लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। मॉडर्न रूल्स हमारे लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है और हम कभी भी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। हम हमेशा ही मॉडर्न रूल्स फॉलो कर जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने देखा था कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? वही 5 टाइप के होते हैं जिस पर पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है, जो कि क्या है? पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल। ये 5 चीज़ें हैं जिस तरह के अकाउंट्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन। और इसी तरीके से इन अकाउंट्स के जो होते हैं रूल्स होते हैं। एक बारी फिर से बता देती हूँ कि रूल्स क्या थे। एसेट्स के लिए रूल क्या था? डेबिट, इंक्रीज इन एसेट, और क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट। जो एसेट का रूल वही क्या? वही एक्सपेंस का भी रूल है। तो एक्सपेंस का रूल क्या हुआ? डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस का उल्टा रूल किसके लिए है? लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल और इनकम्स एंड गेन्स के लिए। तो उनके लिए रूल क्या है? लायबिलिटीज के लिए रूल है क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, और डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ऐसे ही इनकम्स के लिए रूल क्या हो गया? क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स, और डेबिट, डिक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। तो ये वाले रूल्स याद करने बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। क्या याद रखना है आपको? हमें पता है कि हमें सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट, और उसके बाद सब कुछ अपने आप निकलता है। क्योंकि अगर डेबिट इंक्रीज इन एसेट है तो डिक्रीज इन एसेट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और एक्सपेंसेस का जो रूल है वो एसेट वाला ही है, और इनकम्स और लायबिलिटीज का जो रूल है वो इनका ऑपोजिट है। तो इसी के साथ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जर्नल के ऊपर। अभी हम सिंपल जर्नल एंट्रीज से ये क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज पर भी जाएंगे। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 1। यहाँ पर लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सिया राम एंड सन्स। जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो यहाँ पर जो बिज़नेस है, बिज़नेस का नाम क्या है? सिया राम एंड सन्स जो है वो बिज़नेस का नाम है। 2019 में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हुई है इनकी बिज़नेस में और वो हमें डेट वाइज ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और हमने अब क्या करना है? इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। कभी भी आप फॉर्मेट के बिना जर्नल एंट्रीज पास नहीं करोगे, नहीं तो आपके मार्क्स जो हैं वो काटे जाएंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट ज़रूर बनाओगे। तो जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, जहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? डेट व्हेन द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। उसके बाद जो कॉलम होता है वो होता है पर्टिकुलर्स का, जहाँ पर हम अपनी जो जर्नल एंट्री होती है उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं एक्सक्लूडिंग अमाउंट वो हम इस पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखते हैं। ये कॉलम हमारा सबसे बड़ा कॉलम होता है। उसके बाद हम एक छोटा सा कॉलम बना देते हैं LF, लेजर फोलियो का कॉलम, की एक पर्टिकुलर अकाउंट जो है लेजर के, हमें जो हम ये आगे चल के हम सीखेंगे कि लेजर को हम कैसे बनाते हैं, कैसे इन ट्रांजैक्शन को जो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करी वहाँ पर जाकर हम क्लासीफाई कैसे करते हैं इन ट्रांजैक्शंस को, उसे हम लेजर बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर अकाउंट लेजर के कौन से पेज पे है? फोलियो का मतलब पेज नंबर, तो लेजर फोलियो के सामने ये वाला जो कॉलम होगा हमारा में हमेशा खाली रहने वाला है, लेकिन ये कॉलम बनाना ज़रूरी है। तो लेजर फोलियो का कॉलम बनता है। उसके बाद हमारा बनता है कॉलम जहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट इन रुपीज़, और उसके बाद लास्ट कॉलम बनता है जहाँ पर हम लिखते हैं क्रेडिट इन रुपीज़।
तो 5 कॉलम्स रहते हैं हमारे जर्नल के फॉर्मेट में, जो कि क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट इन रुपीज़ और क्रेडिट इन रुपीज़। हमेशा यहाँ पर आपने रुपीज़ ज़रूर लिखना है, कभी भी आपने करेंसी के बिना यहाँ डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना। उसके बाद हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं जर्नल ऑफ, जिसका भी जर्नल हो। तो यहाँ पर सियाराम एंड सन्स का जर्नल हम बनाने लगे हैं, तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। ऐसे करके हमारा जो फॉर्मेट है जर्नल का वो बन चुका है। तो सारी चीज़ें आपने सही तरीके से लिखनी है। ये भी कोई याद करने वाला फॉर्मेट नहीं है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। उसके लिए पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स रहते हैं। डेबिट की अमाउंट हम अलग लिखते हैं और क्रेडिट की हम अलग लिखते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट वाला कॉलम, ये डेट हमें इसलिए लिखनी है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें रिकॉर्ड करना है, तो बताना तो पड़ेगा कि किस दिन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई थी, इसलिए क्या वो डेट का कॉलम और एक एक्स्ट्रा कॉलम लेजर फोलियो का, ताकि हमें पता चल सके कि एक पर्टिकुलर अकाउंट लेजर के कौन से पेज नंबर पे है। तो डेट को लिखने के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स रहते हैं। आप चाहे तो डेट यहाँ पर पूरी लिख दीजिए, पर यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस 2019 में हुई है तो ऊपर मैंने लिख दिया 2019। अब इसके नीचे मुझे ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ डेट लिखूँगी और मंथ लिखूँगी यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट हमारे पास है जनवरी 1, जहाँ पर लिखा है सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस में जो ओनर है वो कैश लेकर आ रहा है, तो कोई भी मनी, कोई भी रिसोर्सेज जो ओनर लेके आता है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या बोलते हैं हम उसको, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, जहाँ पर पहला स्टेप हमारा रहता है आइडेंटिफाई करो द अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट अकाउंट हमें पता चल रहा है कैपिटल अकाउंट जो है वो फर्स्ट अकाउंट है, जो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, क्योंकि ओनर क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है लगाने के लिए, तो जो कैपिटल अकाउंट है वो इन्वॉल्व हो जाता है। सेकंड अकाउंट वो क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो सेकंड अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट जो है वो सेकंड अकाउंट है जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहा। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, नेचर देखते हैं अकाउंट्स का। अब भूल जाओ वो ट्रेडिशनल अप्रोच जहाँ पर हम देखते थे रियल, पर्सनल, नॉमिनल। अब हमने हमेशा ही क्या देखना है, जब भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ये सारी चीज़ें देखो, ये जो वर्किंग नोट है ये बाद में हमारे दिमाग में हुआ करेगा, तो आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करी है कि मॉडर्न अप्रोच फॉलो करी है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हमेशा क्या फॉलो करेंगे, हमेशा मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर नेचर देखेंगे अकाउंट्स का कि वो क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है। अब कैपिटल अकाउंट क्या है, हमें पता है कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल ही है, और असल में पता है वो लायबिलिटी है, और कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट एसेट है। अब हमेशा सम करते वक्त हमें क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है वी आर बिजनेस। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हैं एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो ओनर है और बिजनेस है वो क्या है, वो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, दे आर डिस्टिंक्ट इन द आइज ऑफ लॉ। और हम लोग जो कर रहे हैं वो बिजनेस के हिसाब से ही सारी ट्रांजैक्शंस पास करने वाले हैं। ओनर का अपना ट्रांजैक्शंस अलग और बिजनेस की जो अपनी ट्रांजैक्शंस है वो बिल्कुल अलग रखनी है हमें। तो कैपिटल अकाउंट, ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो जो कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस है बिजनेस का वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ओनर जो है पैसा लेकर आ रहा है, तो पैसा लेकर आया तो एक तो कैश अकाउंट भी यहाँ पर हम इंक्रीज का साइन लगा देते हैं कि कैश अकाउंट बिजनेस का बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ओनर लाया पैसा लगाने के लिए, और साइमल्टेनियसली क्या हुआ, उसकी जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था, जो बिजनेस लायबल था ओनर को पे करने के लिए, कैपिटल वही बैलेंस सिग्निफाई करती है विच द बिजनेस इज लायबल टू पे टू द ओनर। तो अब ये जो कैपिटल का बैलेंस था जो बिजनेस लायबल है ओनर को पे करने के लिए, ये भी क्या होता है, ये भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसने हमारे बिजनेस में पैसे लगा दिए, अब हम लायबल हैं उसको कुछ ना कुछ रिटर्न वापस करने के लिए। इसलिए इस ट्रांजैक्शन में क्या है, कैश जो है बिजनेस का वो भी बढ़ रहा है और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो भी बढ़ रहा है।
तो बहुत ही ईजी सी ट्रांजैक्शन है, बहुत बार हम इस ट्रांजैक्शन को देख चुके हैं, पर अब हमें ये याद रखना है कि हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करके ही करेंगे। 4 स्टेप्स लगाएंगे मॉडर्न अप्रोच के, जो कि क्या थे। पहले में हम आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स, जो कि हमेशा सेम रहने वाला है। दूसरे में हम देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट्स, वेदर इट इज़ एन एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। तीसरे में हम देखेंगे इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, क्योंकि रूल्स ही कैसे हैं, वो इंक्रीज और डिक्रीज से ही रिलेटेड है। और लास्ट में क्या करेंगे, हम बस रूल अप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है और कौन सा अकाउंट हमने डेबिट करना है। तो अब हम रूल लगाएंगे यहाँ पर। कैपिटल अकाउंट क्या, कैपिटल से रिलेटेड मतलब लायबिलिटी से रिलेटेड। लायबिलिटी आपकी बढ़ गई तो रूल क्या होता है, अगर इंक्रीज हो जाए आपकी लायबिलिटी उसको क्या करते हो, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, बिकॉज क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कैश अकाउंट क्या था, एसेट। एसेट के लिए रूल क्या है, डेबिट। इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट, यहाँ पे हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये बहुत बार कर चुके हैं और बहुत ही इजी से रूल्स हैं। सिर्फ आइडेंटिफाई आपने सही से करना है, इंक्रीज डिक्रीज सही देखना है, रूल तो सभी को याद होंगे। तो अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री जो है वो भी हम लिख लेंगे। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके आगे हम 2 लगाते हैं। बिल्कुल कैश के नीचे से शुरू नहीं करते, 2 से पहले हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं और क्या लिखेंगे, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो कि क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हमारी बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखना हम नहीं भूलेंगे, हम यहाँ लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। साथ में हम इसकी यहाँ पे अमाउंट भी लिखेंगे। कैश अकाउंट के सामने अमाउंट टू बी डेबिटेड, जो कि क्या है, 50,000 से बिजनेस का कैश जो है वो बढ़ रहा है। और कैपिटल अकाउंट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम के नीचे भी क्या लिखेंगे, 50,000 ही लिखेंगे। अब बिजनेस कितना लायबल है ओनर को पे करने के लिए, 50,000 बिजनेस जो हमारा है लायबल है ओनर को पे करने के लिए। तो यहाँ पर हम एंट्री का मतलब ही निकालना सीखेंगे हमेशा। अगर आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कोई भी अकाउंट डेबिट हो रहा हो, पहले तो देखोगे वो अकाउंट है क्या, वो अकाउंट है, कैश अकाउंट था, एसेट से रिलेटेड। अब एसेट से रिलेटेड रूल क्या होता है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। तो अगर आपका एसेट डेबिट हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिजनेस के पास वो एसेट आ रहा है, इसीलिए उसको आपने क्या किया है, डेबिट किया है। तो जर्नल एंट्रीज देख के भी हमें पता चलना चाहिए कि असल में हुआ क्या है। ये नरेशन भी ना लिखी हो, सिर्फ ये जर्नल एंट्री आपके पास लिखी हो, आपको मतलब पता चलना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है उसमें। वो मतलब कैसे आप सही से निकाल पाओगे, जब आप देखोगे कि जो अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है वो अकाउंट है किसका। जब देख लिया अकाउंट है किसका, कभी भी ट्रेडिशनल वाला रूल मत याद करना, हमेशा यही देखना कि एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल। फिर आपको वहाँ पे लिखा ही होगा, जो डेबिट हुए होंगे वो डेबिट में लिखे होंगे और जो क्रेडिट हुए होंगे वो 2 करके लिखे होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंक्रीज हुआ है कि वो डिक्रीज हुआ है। अब ऐसे ही जैसे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट है क्या, हमें पता है कैपिटल अकाउंट क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी के लिए रूल क्या होता है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी और डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। क्योंकि ये क्रेडिट हुआ है इसलिए ये क्या हुआ होगा, ये बड़ा होगा, मतलब कि बिजनेस अब लायबल है ओनर को ये 50,000 रुपये देने के लिए। तो जैसे ही हमारी एक जर्नल एंट्री हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन लगा देते होते हैं और अब हम चलेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री पर। तो सेकंड जर्नल एंट्री की जो डेट यहाँ पर लिखी है वो है जनवरी 2। यहाँ पर लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो अब सेकेंड जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है, हम कुछ गुड्स परचेज कर ला रहे हैं। कैसे, कैश में परचेज कर रहे हैं, हम कैश देकर गुड्स लेकर आ रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं लेकर आ रहे। गुड्स लेकर आते हैं, खरीद कर लाते हैं गुड्स को, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। क्योंकि परचेजेस वर्ड हम और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ गुड्स के लिए ही हम परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो पहला अकाउंट जो हमें यहाँ से पता चल रहा है वो क्या है कि परचेजेस अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि हम
हम गुड्स को परचेज कर ला रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है किस चीज़ को परचेज करके ला रहे हो। गुड्स को परचेज करके ला रहे हो तो परचेजेस लिख लोगे, लेकिन अगर किसी और चीज़ को परचेज करके ला रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ का ही नाम लिखोगे। परचेजेस आप वर्ड यूज़ कर ही नहीं सकते, वो होता ही सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ है। फिर सेकेंड चीज़, आप क्या देकर परचेज करके ला रहे हो। कैश परचेज करी है आपने तो आप कैश देकर गुड्स लेकर आ रहे हो। तो दो अकाउंट जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहे, पहला परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। सेकंड स्टेप पे चलेंगे। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे नेचर क्या है इन अकाउंट्स का, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस की कैपिटल। अब परचेजेज अकाउंट हमें पता है परचेज अकाउंट क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ई। सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो हमारा परचेजेज से ही रिलेटेड होता है, तो परचेजेज अकाउंट खर्चा है हमारा। और कैश अकाउंट क्या, कैश अकाउंट हमें अच्छे से पता है कैश अकाउंट क्या होता है, वो हमारा एसेट होता है। थर्ड स्टेप में देखते हैं इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। अब परचेजेस आप कर लाए, गुड्स आप खरीद कर लाए, तो परचेजेस जो एक्सपेंस था आपका वो बढ़ा कि कम हुआ। परचेजेस जो एक्सपेंस था आपका वो बढ़ गया, क्योंकि ये हम चीज़ अच्छे से सीख चुके हैं कि परचेज करने से गुड्स आपके पास आ रहे हैं पर स्टॉक आपके पास आ रहा है, पर वो चीज़ हमने यहाँ देखनी नहीं, वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास होता ही क्या है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल होता है। और इस ट्रांजैक्शन से एक एसेट पर इफेक्ट पड़ता होता है, लेकिन जब हम जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं हमने एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल देखना होता है। यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जो भी गुड्स से रिलेटेड होगा, तो हम वही चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। तो ये जो खर्चा था हमारा, ये खर्चे की लिस्ट हमारी क्या हुई, ये बढ़ गई, ये एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, तो परचेजेस अकाउंट क्या हुआ, वो इंक्रीज हो गया। और अब कैश अकाउंट, कैश देकर गुड्स लेकर आए, परचेजेस कर आए, खर्चा कर आए, तो कैश अकाउंट आपका क्या, कैश अकाउंट आपका कम हो गया। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे, रूल लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे पहली चीज़ है क्या, एक्सपेंस से रिलेटेड। एक्सपेंस के लिए रूल क्या होता है, डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, तो क्या करोगे इसको, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट, एसेट का अकाउंट, एसेट के लिए रूल क्या होता है, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट। तो यहाँ पर एसेट हमारा कम हो रहा है, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे ही हमें पता चल जाता है विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, हम जर्नल एंट्री पास करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री भी लिख लेंगे। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड यहाँ पर है परचेजेस अकाउंट, तो हम लोग लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। कभी भी आपने अकाउंट वर्ड लिखना नहीं भूलना है, हमेशा अकाउंट वर्ड लिखोगे हर एक अकाउंट के आगे। सिर्फ आपके पास किस चीज़ में ऑप्शन है, कोई भी पर्सनल अकाउंट होता है, कोई भी बंदे का नाम होता है, तो आप ये अकाउंट वर्ड चाहे ना लिखो वो ठीक है, पर बाकी सबके आगे आपको ये अकाउंट वर्ड लिखना होता है। और अब हम यहाँ पे देखें अकाउंट टू बी क्रेडिटेड क्या था, हमारा कैश अकाउंट था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हमारी बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेशन लिखेंगे हम यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेज्ड, और आप ये भी लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कुछ भी लिख सकते हो नरेशन में, बस नरेशन लिखनी भूलनी नहीं है। तो हम साथ में इसके अमाउंट भी लिख देंगे। परचेजेस अकाउंट के सामने हम लोग लिखेंगे डेबिट वाले कॉलम के नीचे 20,000, और कैश अकाउंट क्रेडिट वाले कॉलम के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 20,000। तो इसी के साथ जो हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री थी वो भी हमने लिख ली। मतलब देख लेते हैं इसका क्या बन रहा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपने खर्चा किया कितने का, 20,000 का आप खर्चा कर चुके हो। खर्चा किया तो कैश तो आउटफ्लो हुआ ही होगा, या फिर क्या होता अगर खर्चा करके कैश आउटफ्लो ना होता तो कोई लायबिलिटी बड़ी होती, क्योंकि आगे चल के आपको पैसे देने होते, क्योंकि आप उधार पर सामान लाए होते। पर अभी यहाँ पर आपने खर्चा किया, कैश में खर्चा किया है, तो ये जो कैश अकाउंट है ये आपका कम हुआ कितने रुपये से, 20,000 रुपये से। ये बिजनेस का कैश क्या हुआ है, कम हुआ है, और 20,000 रुपये से जो बिजनेस का खर्चों वाली लिस्ट थी वो क्या हुई है, वो बढ़ गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलेंगे। यहाँ लिखा है जनवरी 4 को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000।
तो सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे, वहाँ लिखा है जनवरी 4। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ पर पहले क्या था, कैश में परचेज करके ला रहे थे, कैश देकर गुड्स लेकर आ रहे थे, खर्चा कर कर आ रहे थे, लेकिन अब क्या लिख दिया, परचेज तो अभी भी गुड्स ही कर रहे हो, तो पहला अकाउंट तो हम लिख ही लेते हैं। हमारा कौन सा इन्वॉल्व रहेगा, अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व रहता है, परचेजेस अकाउंट हमारा इन्वॉल्व रहता है। पहले क्या हुआ, कैश देकर परचेज कर कर ले आए, लेकिन अब क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, बस अब कुछ भी नहीं लिखा आगे, सिर्फ पर्सन का नाम दे दिया। सिर्फ जब पर्सन का नाम दिया होता है, आगे नहीं लिखा होता फॉर कैश, तो हम उसको क्या मानते हैं, उसको हम क्रेडिट परचेज मानते हैं, उधार वाली परचेज मानते हैं। तो यहाँ पर क्या, एक लायबिलिटी खड़ी होने वाली है सुभाष के नाम से, जो कि हमारा क्या है, क्रेडिटर है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सुभाष। तो सेकंड जो अकाउंट यहाँ इन्वॉल्व रहा, ये ध्यान रखोगे कि सेकंड जो अकाउंट यहाँ इन्वॉल्व रहा वो सुभाष का अकाउंट इन्वॉल्व रहा, और सुभाष हमें पता है हमारा क्या है, हमारी लायबिलिटी है, ये हमारा क्रेडिटर है। आगे चल के हमें इसको पैसा देना है, आज इसने हमें उधार पर सामान दिया है, आगे चल के हमें इसको पैसे देने भी होंगे। तो सुभाष जो है वो सेकंड अकाउंट है जो इस एंट्री में इन्वॉल्व रहा। ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्सन का नाम दिया हुआ था, नहीं लिखा हुआ था फॉर कैश, तो इसलिए ये क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट। परचेजेस अकाउंट हम अभी देख क्या था, परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, और सुभाष क्या है, क्रेडिटर क्या होता है, जिससे उधार पर सामान लेके आते हो, आगे चल के उसको पैसे देने हैं, एक लायबिलिटी है विच विल लीड टू एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्यूचर। तो ये क्या है, सुभाष एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर हमेशा ही हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। फिर हम देखते हैं इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो परचेजेस अकाउंट, खर्चा हमारा परचेज कर कर ला रहे हो, परचेज की जो लिस्ट है, खर्चे की जो लिस्ट है हमारी वो बढ़ रही है, तो इंक्रीज का सिंबल मैंने यहाँ लगा दिया। और ये जो हमारी लायबिलिटी है, उधार पर आज सामान ले आए, लायबिलिटी आपने बढ़ा दी है अपनी, आगे चल के आपको कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो भी इस ट्रांजैक्शन से क्या हुई है, वो बढ़ गई है। अब हम लोग देखेंगे कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस नीड्स टू बी डेबिटेड, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज़ के लिए रूल क्या होता है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटीज़। तो यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को जर्नल जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी देखने में कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हैं क्या, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं कि डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमें बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और हमें जो सोचने का तरीका है वो पता है कि हमें क्या क्या चीज़ें सोचनी है फॉर पासिंग एनी जर्नल एंट्री। तो इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री भी यहाँ पर लिख देंगे। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। यहाँ पर हम नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट भी लिख देंगे साथ में, परचेजेस के सामने डेबिट वाले कॉलम के नीचे ₹12,000, और सुभाष के सामने क्रेडिट वाले कॉलम के नीचे 12,000। अब यहाँ पर गलती से भी कोई रुपीज़ मत लिख देना, क्योंकि हम लोग कभी भी ये नीचे वाली पार्ट में करेंसी नहीं लिखते, ऊपर हम लिख चुके हैं, तो नीचे अब हमने कहीं पे भी यहाँ गलती से भी कोई भी रुपीज़ नहीं लिख कर आएगा। हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि इस कॉलम में हम जो जो चीज़ें लिखने वाले हैं वो सब रुपीज़ में ही हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है। जनवरी 5 यहाँ लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे, डेट है जनवरी 5।
तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, परचेज करके ला रहे हो क्या, फर्नीचर लेकर आ रहे हो, कैश देकर फर्नीचर परचेज करके ला रहे हो। बहुत ही ईजी ट्रांजैक्शन। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि अब आप गुड्स नहीं खरीद कर ला रहे, अब आप क्या लेकर आ रहे हो, कोई फिक्स्ड एसेट खरीद कर ला रहे हो। तो वर्ड क्या यूज़ करोगे, उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट का ही नाम यूज़ करोगे। परचेजेज वर्ड आप यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या लेकर आ रहे हो, फर्नीचर लेकर आ रहे हो। तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो है फर्नीचर अकाउंट, और लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश देकर फर्नीचर लेकर आए। तो सेकंड अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो है कैश अकाउंट। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस की कैपिटल। तो फर्नीचर हमें पता है, फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर हमारा एसेट होता है बिकॉज इट इज़ ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं वो अटैच रहते हैं। और कैश अकाउंट भी हमें पता है, कैश अकाउंट क्या होता है, वो भी एसेट होता है। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। फर्नीचर हम परचेज कर लाए, बिजनेस फर्नीचर खरीद कर ला रहा है, तो बिजनेस का जो फर्नीचर है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब कैश देकर फर्नीचर लेकर आए, बिजनेस का जो कैश है वो क्या हुआ, बिजनेस का कैश कम हो गया क्योंकि आपने कैश में पेमेंट कर दी। तो कैश आपका क्या हो जाएगा, कैश आपका कम हो जाएगा। रूल लगा देंगे यहाँ पर हम, फर्नीचर अकाउंट क्या है, एसेट है, एसेट के लिए रूल डेबिट, इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट। यहाँ पर एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पता ही है दूसरा क्या होना है, क्रेडिट होना है, लेकिन फिर भी रूल लगाएंगे। कैश अकाउंट क्या, एसेट, एसेट के लिए रूल डेबिट, इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बहुत ही ईजी सी ट्रांजैक्शन थी ये। तो यहाँ हम जर्नल एंट्री भी लिख लेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज। लाइन लगा देंगे यहाँ पर, और साथ में हम इसकी अमाउंट भी लिख देंगे। फर्नीचर के बिल्कुल सामने डेबिट के नीचे हम लोग लिखेंगे 6000, और ऐसे ही कैश के बिल्कुल सामने क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिखेंगे ₹6000। इसी के साथ जो हमारी ये जर्नल एंट्री है वो भी ख़त्म हो गई। और इसका मतलब क्या था, 6000 रुपये का फर्नीचर बिजनेस के पास आ रहा है, और बिजनेस का जितना भी कैश था वो 6000 रुपये से क्या हो गया, वो कम हो गया। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करें और उसके बाद हम इसकी आगे की भी ट्रांजैक्शंस देखते हैं।